याद करके रो रहा है। अब जरा इस कहानी को सुनिए। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई रची जा रही थी, ब्रह्मलोक में एक विचित्र सभा बुलाई गई, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वयं उपस्थित थे। विषय था मनुष्य जन्म। ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य को पृथ्वी पर भेजना है, पर वह सब कुछ जानकर जाएगा तो जीवन का खेल समाप्त हो जाएगा। विष्णु बोले, पर जो उसने पिछले जन्मों में किया है उसका भार तो उसे ढोना ही होगा। और महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, तो उसे जाते समय सब कुछ याद दिला दो और पहुंचते ही भुला देना। तभी देवताओं ने एक रहस्यमयी व्यवस्था बनाई, एक ऐसी सीमा जहां आत्मा अपने सारे कर्म, सारे वचन, सारे अपराध और सारे पछतावे लेकर खड़ी होगी। और यहीं से कहानी असली रूप लेती है। इसलिए वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब किसी आत्मा का एक जीवन पूर्ण होता है और अगले जन्म का समय आता है, तो वह सीधा गर्भ में नहीं जाती, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी और भयावह मार्ग से होकर गुजरती है, जिसे जस्सियों ने कर्म द्वार कहा है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि चेतना की वह सीमा है जहां आत्मा से कोई झूठ नहीं चल पाता। यही चित्रगुप्त अपने विराट लेखा ग्रंथ खोलते हैं और उस ग्रंथ में लिखा होता है, आत्मा का हर विचार, हर भावना, हर छल, हर करुणा, यहां तक कि वे अपराध भी जो मनुष्य ने कभी किसी को बताए तक नहीं, जैसे ही आत्मा उस द्वार पर पहुंचती है उसका कंपन बदलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार ये एहसास होता है कि मृत्यु के बाद कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक तीखी जागरूकता है। चित्रगुप्त प्रश्न नहीं करते, वे बस दिखाते हैं। इन दोनों आत्मा अपने ही कर्मों को चलचित्र की तरह देखती है। कहीं वह मां को रुला रही है, कहीं किसी मासूम का विश्वास तोड़ रही है, कहीं किसी भूखे को अन्न देखा कर रही है, और कहीं किसी अनजान के लिए अपना सब कुछ लुटा रही है। ये देखकर आत्मा बार बार कहती है, ये मैं नहीं था, परिस्थितियां थी, मजबूरी थी। लेकिन कर्म द्वार पर कोई बहाना स्वीकार नहीं होता। यही आत्मा को बताया जाता है कि अब उसे फिर पृथ्वी पर लौटना होगा।